अरे स्वामी, आपको याद है जब हम शादी से पहले पहली बार मिले थे तब क्या हुआ था? अरे आप तो पूरी तरह से चटनी में सने हुए हो। उस वक्त तुम मुझ पर फिदा हो गई थी। खैर तुम्हारी भी गलती नहीं है, इतना हैंडसम और फिट में जो हूँ मैं। बस बस, अपनी बढ़ाई करने का मौका चाहिए इन्हें तो। एक मौका मिलता नहीं कि ये शुरू हो गए। अरे तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? और वो पड़ोस की दुकान वाली बर्फी याद है? वो तो दूर से ही हाई लाइन देती थी मुझे। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हमारी बातों के बीच हमेशा बर्फी क्यों आती है? जाओ, बर्फी से ही करो बात। अरे बेबी, याद आ गया तो बोल दिया। अब इसमें नाराज होने की क्या बात है? ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? स्वामी, बच्चे कहाँ हैं? अब तो बता दीजिए, पार्ट 2 में भी नहीं बताया था। ठीक है बेबी, सुनो, जलेबी अरेस्ट हो गई है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जल्दी से पुराने म्यूजियम के पीछे आ जाओ। इस वक्त मैं जलेबी के अलावा बस तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा कल जादू तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे। मैं जलेबी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए सरेंडर करने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। बच्चों को मैं संभाल लूंगी, उनकी फिक्र मत करो। और सुनो, अपना और जलेबी का ध्यान रखना। मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि हम घर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि घर अब सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा अरेस्ट हो गए हैं। अब हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। केला भैया, आपकी फैक्ट्री में किसी को घुसते हुए देखा है। उसके साथ छोटे बच्चे भी हैं। आपको अभी चलना होगा। ठीक है, तुम कौन हो और क्यों छुपी हुई हो मेरी फैक्ट्री में? इन बच्चों के माँ बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं इन्हें उन्हीं से बचाने आई हूँ। हमारे साथ चलो, तुम मेरे बंगलो में रह सकती हो। वहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। गाजर, हमें ये बच्चे बहुत प्यारे लगे। तुम ऐसा करो कि पुलिस स्टेशन जाकर इन बच्चों के माँ बाप को छुड़ा लाओ। मैं वहाँ फोन कर देता हूँ। लेकिन केला भैया, वो कागजात? हमारी कॉल के बाद कागजात नहीं मांगे जाते, सीधी बेल होती है। मैं उनके माँ बाप को छुड़ाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए पार्ट 4 देखना पड़ेगा। अभी फॉलो कर लीजिए ताकि पार्ट 4 देख पाओ। गिरफ्तार कर लो इसे। रोज रोज लोग इसे खा रहे हैं और ये उन्हें बीमार कर रही हैं। रुको जलेबी, आज तुम बच नहीं पाओगी। बता जलेबी, कैसे तूने सबको बीमार किया? और कौन है तेरे साथ इसमें शामिल? इतनी मीठी फिर भी इतनी खतरनाक। मैं चीनी और मैदा से बनती हूँ। मुझे तलकर बनाया जाता है, इसलिए मैंने काफी लोगों को बीमार किया है। और मेरे साथ मोमोज, समोसा और चाउमीन भी शामिल थे। तुम लोग इस अकाउंट को फॉलो करो, लाइक करो और कमेंट करो। तब तक हम उसके बाकी साथियों को ढूंढ लेते हैं। मुझे गिरफ्तार कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैं सरेंडर करता हूँ, पर मुझे मेरी जलेबी से मिलवा दीजिए। आओ समोसे। अच्छा हुआ तुमने सरेंडर कर दिया, बहुत लोगों को बीमार किया है तुमने। हवलदार, इसे भी अंदर डालो। चलो अंदर। अब तुम्हारे बाकी के 2 साथियों को पकड़ना बाकी है। अरे स्वामी, आपने सरेंडर क्यों किया? अब बच्चन का क्या होगा? कुछ मत बोलो, बस गले लग जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बेबी। अगर तुम्हें जेल होगी तो मुझे भी होना चाहिए। और बच्चों की फिक्र मत करो, अगले पार्ट में पता चल जाएगा। उन्हें मैंने सही हाथों में पहुंचा दिया है। उसके लिए पार्ट 3 देखना पड़ेगा। फॉलो नहीं किया तो अभी कर लो ताकि पार्ट 3 देख पाओ। ये वही सड़क है जहां सबसे पहले पार्ट 1 में जलेबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद पूरे शहर के फास्ट फूड पकड़े जा रहे हैं और हर रील में ये कॉन्सेप्ट कॉपी हो रहा है। इंडियन पुलिस पागल हो गई है। चाइनीज, अमेरिकी और तो और इनके खुद के इंडियन फास्ट फूड लॉबी को भी नहीं छोड़ा। सारे फास्ट फूड लॉबीज में डर का माहौल है। चाइनीज लॉबी तो हमारे फोन भी नहीं उठा रही। साले डरपोक चाइनीज। लगता है केला भैया ही हमें बचा सकते हैं। अरे लेकिन केला तो खुद हेल्थी लॉबी से है। वो हमारी मदद क्यों करेगा? और एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन हमें कैसे बचाएगा? केला भैया कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है।
पूरे शहर का चीनी माफिया वही चलाता है। पूरी की पूरी चाइनीज फास्ट फूड लॉबी केला भैया से मिले उनके एक होटल में गए हैं। वो उनसे डील करना चाहते हैं, इसलिए गए हैं ताकि केला भैया की हेल्प से खुद बच जाएं और उनकी जगह बाकी फास्ट फूड पकड़े जाएं। ये साले हमेशा धोखा देते हैं। उसकी फिक्र मत करो तुम, आज केला भैया उनसे मिल ही नहीं पाएगा, उसका इंतजाम हो गया है। केला भैया, फैक्ट्री में आग लग गई है। ठीक है, अगर वेस्टर्न फास्ट फूड लॉबी मिलना चाहती है तो भेज दो उन्हें। हम केला भैया से मिलने तो जा रहे हैं, लेकिन डील कैसे करेंगे? चाइनीज लॉबी के पास तो डील के लिए चीनी थी, हमारे पास क्या है? उसकी चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त मैंने पहले ही कर लिया है। ये देखो। केला भैया की वाइफ हमेशा स्लेरा से ही सिल्वर डायमंड रिंग्स ऑर्डर करती है। उनकी पत्नी खुश तो हमारी डील पक्की। अरे लेकिन तुमने इतनी महंगी डायमंड की रिंग्स कैसे खरीदी? स्लेरा की सिल्वर मॉइस्चराइट डायमंड रिंग्स 2,999 रुपए से शुरू होती हैं। इसमें मॉइस्चराइट स्टोन होता है जो असली डायमंड जैसा दिखता है और उतना ही हार्ड होता है। पिंड कमेंट में आईडी है, इंस्टाग्राम पे जाके बस डीएम कर देना। मैंने भी वैलेंटाइन पे अपनी वाइफ के लिए वहीं से रिंग ऑर्डर की है। ठीक है, अभी के लिए वेस्टर्न फास्ट फूड लॉबी मेरी प्रोटेक्शन में रहेगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम केला भैया?